हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन says construct a triangle ABC in which base AB equal to 5 centimeter, angle A equal to 30 degree and AC minus BC equal to 2.5 centimeter. Justify your construction. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इसके की कॉन्सेप्ट की. की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे. एक तो हम यहाँ पे बात करेंगे किसके बारे में, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हम कैसे डिफाइन करते हैं बच्चों. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ सेगमेंट इज bisect the segment and intersect at right angle. ठीक है. तो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो सेगमेंट को क्या करता है, बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, और उस सेगमेंट के क्या होता है, और सेगमेंट को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, राइट एंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है. ठीक है बच्चों. तो ये है. अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. अब इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर हमें एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें ए बी इक्वल टू क्या है, 5 सेंटीमीटर है. तो सबसे पहले बाय हेल्प ऑफ रूलर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रॉ अ सेगमेंट ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. ठीक है. तो इस तरह से एक सेगमेंट हम ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर, ए बी जिसकी लेंथ हमारे पास कितनी है, 5 सेंटीमीटर. ठीक है. तो ये हमने ड्रॉ करना है. फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे, वी मेक एन एंगल बी ए एक्स इक्वल टू 30 डिग्री. ये जो एंगल है यहाँ पर, इस पर हमें 30 डिग्री एंगल फॉर्म करना है. तो ये 30 डिग्री एंगल हम फॉर्म कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो इस ए को सेंटर कंसिडर करके इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे. ठीक है. और यहाँ से जितना रेडियस ये ओ ए के इक्वल जितना हमने यहाँ पर ओपन किया था कंपास को उतना ही यहाँ से एक हम इसमें कट लगा देंगे यहाँ पर ओ पर रख करके. ठीक है ना, ओ को सेंटर कंसिडर करके. फिर ये जो एंगल फॉर्म होता है ये तो 60 डिग्री फॉर्म होता है, हमें 30 डिग्री फॉर्म करना है. तो इसी कंपास को हम क्या करेंगे, यहाँ पर ओ पर रखेंगे इस तरह से एक यहाँ पर आर्क ड्रॉ करेंगे. और फिर ये जो पॉइंट आया सी, इस पॉइंट सी को सेंटर कंसिडर करके फिर इस तरह से एक आर्क ड्रॉ करेंगे, और इसको हम जो है इससे ज्वाइन कर देंगे, ए से ज्वाइन कर देंगे. ठीक है ना. इसको जो है हम किससे ज्वाइन कर देंगे, ए से ज्वाइन कर देंगे. तो ये जो है हमारे पास बन जाएगा कितना, 30 डिग्री. ठीक है बच्चों. तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह से ये लाइन जो है आ जाएगी कितनी, 30 डिग्री आ जाएगी. ठीक है. अब ये 30 डिग्री फॉर्म हो गया. अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इस पर एक पॉइंट लेना है. ये हमने क्या ले लिया, एक्स, ए एक्स हमने ले लिया. अब इस पर हमें एक पॉइंट लेना है डी. ठीक है. और यहाँ पर ए डी इक्वल टू क्या लेना है, 2.5 सेंटीमीटर. ठीक है. तो एक ये डी पॉइंट लेना है, और ये ए डी इक्वल टू हमें यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर रेडियस कंसीडर करना है. और ये जो ए है, ए को हमें सेंटर कंसीडर करना है. ठीक है. और ये सेंटर और रेडियस कंसीडर करके यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर का एक कट लगा देंगे. ठीक है. क्लियर है. और इसको हम ज्वाइन कर देंगे यहाँ पर किससे, नेक्स्ट हमें क्या करना है, फिर यहाँ पर फर्दर हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे इसको, ज्वाइन डी टू पॉइंट बी. इस डी पॉइंट को किससे ज्वाइन कर देंगे, पॉइंट बी से. ठीक है. तो इस डी पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे किससे, वो पॉइंट बी से. ठीक है बच्चों. तो यहाँ पर हम जो है
इसको जो है ज्वाइन कर देंगे किससे, पॉइंट बी से, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा। क्लियर है? तो ये आ जाएगा, पॉइंट बी से हमने ज्वाइन कर दिया। अब हमें क्या करना है, वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी डी। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या ड्रॉ करना है, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट बी डी। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए इस बी पॉइंट पर को हम सेंटर कंसिडर करेंगे, और ये जो बी डी सेगमेंट है इससे ज़्यादा, इसके हाफ से ज़्यादा हमें कंपास को ओपन करना है, और यहाँ पर जो है हमें कट मार्क कर देंगे इस तरह से, मतलब आर्क बना देंगे। इसी तरफ डी को सेंटर कंसिडर करके फिर इस तरफ आर्क बना देंगे, और सेम प्रोसेस जो है इस साइड भी हमें अप्लाई करना है। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पर ये जो आया है, इन दोनों पॉइंट्स को हमें क्या करना है, इस तरह से ज्वाइन कर देना है। ठीक है, इसको हम जो है देखें यहाँ पर थोड़ा अच्छे से ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस दोनों इसको हम ज्वाइन कर लेंगे, दोनों लाइन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें इस तरह से आप ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर देखिए हमें क्या बनेगा, इसको एक बार और अच्छे से ज्वाइन करते हैं, क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये AX को मीट करेगा। ठीक है ना, तो इसको एक बार जो है और हम जो है यहाँ पर देखिए अच्छे से इसको फॉर्म करते हैं। तो यहाँ से देखिए बच्चों कि भाई हमें हाफ से ज़्यादा लेना है ना यहाँ पे, तो ये कुछ इस तरह से फॉर्म हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, और यहाँ से भी अगर हम देखेंगे तो ये आ जाएगा, ये हमने BD का, और इसको थोड़ा सा मैं प्रोसीड करता हूँ आगे। अब इसको देखिए यहाँ से अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये मीट करेगा कहाँ पर, इस AX को, जिस पॉइंट पे, तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, C पॉइंट। ठीक है, क्लियर है ना? तो ये आ जाएगा यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट BD। ठीक है, अब यहाँ पर जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट AX 8 पॉइंट C, कहाँ मीट करेगा, C पॉइंट पर मीट करेगा। ठीक है, अब ये जो C पॉइंट पर मीट कर रहा है, ठीक है, इस C पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे B से, है ना। नाउ फर्दर हम क्या करेंगे, पॉइंट C ज्वाइन पॉइंट B, इससे ज्वाइन कर देंगे इसको पॉइंट B से। ठीक है, तो B से इसको जो है हम ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। तो ये हमने B से ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा फर्दर, यहाँ पर आ जाएगा जो ये ट्राइंगल बनेगा, ट्राइंगल ABC, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो ये इस तरह से फॉर्म होगा। ठीक है बच्चों, अब हमें यहाँ पे ये क्लियर करना है कि ये हमने AC माइनस BC है ना, को हमने क्लियर करना है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने AD इक्वल टू कितना लिया था, AD हमने लिया था 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब AD इक्वल टू हमने 2.5 सेंटीमीटर लिया था। ठीक है, और हमने जो है यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है CD है ना, चूंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया था हमने यहाँ पे, तो यहाँ से जो CD डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, BC के। ठीक है ना, CD इक्वल टू BC है, क्यों है यहाँ पर, क्योंकि जो BD है वो क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो इस वजह से यहाँ पर CD इक्वल टू क्या आ जाएगा, BC आ जाएगा। ठीक है, और AD इक्वल टू क्या है, 2.5 सेंटीमीटर। अब इस AD को हम कैसे मेंशन कर सकते हैं, इस AD को हम लिख सकते हैं AC माइनस BC। ठीक है, AD को हम क्या लिख सकते हैं, AD को हम लिख सकते हैं AC माइनस CD, है ना, और CD क्योंकि इसके इक्वल है BC के, तो ये आ जाएगा AC माइनस BC, और AD कितना है 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास क्या, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा AC माइनस BC इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर।
तो ये इसका क्या हो जाएगा, जस्टिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमें इसका क्या देना है, जस्टिफिकेशन देना है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका जस्टिफिकेशन आ जाएगा। जस्टिफिकेशन इस तरह से जस्टिफाई करना है। ओके बच्चों, इस तरह से प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।